नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइबरेविल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। सोहम ऑटो से उतरा तो शाम की धुंधली सी परछाई बाकी थी। अभी रात नहीं हुई थी, पर अजीब सा सन्नाटा था इस जगह। वो शहर में जॉब के लिए आया है, परिवार से दूर। कंपनी के पास मिलने वाले सारे घरों का किराया बहुत ज्यादा था। इतने किराए के बाद उसके पास घर भेजने को बचता ही क्या। बड़ी मुश्किलों से शहर से अलग इस इलाके में काफी सस्ते में यह घर मिला है। दूर है लेकिन हाईवे से एक कली गाड़ी के साथ ले लेगा। कंपनी के लिए तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। यहाँ केवल 5-6 बंगले बने हैं, जिनमें से एक बंगले का छोटा हिस्सा उसे किराए पर मिला है। केवल 2 बंगलों की लाइट जलती है। पहले सोचा जाकर बात करे, फिर लगा कि ये ठीक समय नहीं है। अंदर जाकर देखा तो सब कुछ सेट है, फर्नीचर है, एक छोटा फ्रिज भी है, लाइटिंग, फैन, पानी सबका इंतजाम है। मालिक ने सही कहा था, फिर वो लोग क्यों नहीं रहते यहाँ। कितना शांत है, मानसिक शांति के लिए बड़ी अच्छी जगह है ये। उसने पैक्ड फूड खाया और लेटकर मोबाइल देखने लगा। अचानक उसे कुछ चीखें सुनाई दी। वो कान लगाकर सुनने लगा। हाँ, चीखें ही हैं इंसानों की। वो लगभग दौड़ते हुए बाहर आया और चीख की दिशा में दौड़ने लगा। तभी उसने सामने देखा। अब चीखने की बारी उसकी थी। एक साया आग की लपटों से घिरा हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चीखें रूह को चीर दे रही थी। सोहम समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। इतने में साये ने उसका हाथ पकड़ लिया। जलन के कारण सोहम ने झटके से हाथ छुड़ाया तो धम से आवाज हुई और उसकी आंखें खुल गई। उसने देखा मोबाइल लगातार चलने से गर्म हो गया था, जिससे हाथ में हल्की सी जलन महसूस हुई। उसे झटके से हाथ हिलाने से पास में रखी कुछ बुक नीचे गिर गई थी। सोहम पसीने पसीने हो उठा। इतना भयानक सपना आज तक कभी नहीं देखा। तभी ध्यान आया, शायद मेन गेट बंद करना भूल गया हूँ, पर अब हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर तक जाने की। सुबह आँख बहुत देर से खुली। अभी खाने का कोई सामान नहीं ले पाया था, तो ब्रेड सेक कर चाय से ले ली। फटाफट निकला, पहले ही काफी देर हो चुकी थी। बाहर निकलकर सोचा जिन घरों की लाइट जली थी वहां जाकर कुछ बात करूं, पर कली गाड़ी लेकर खड़ा हो गया। लॉक लगाकर मुड़ा तो महसूस हुआ कि घर के अंदर गेट के पिलर के पास कोई है। मुड़ा तो कोई नहीं था। सोचा अंदर से तो मैं ही आया हूँ। चल दिया बाहर। ऑफिस में पहला दिन बहुत बिजी गया। लौटने पर काफी सामान लिया तो लेट हो गया। अंधेरा हो गया था। सड़क से एक छोटी सी गली मेरे कमरे की तरफ मुड़ती थी और दूसरी सीधी जाती थी। ऑटो अंदर नहीं आते थे क्योंकि सवारी नहीं मिलती थी। सामान संभालते हुए चल रहा था। मुड़ते समय देखा सामने सीधी जाने वाली गली के छोर पर रह रहकर एक ज्वाला सी दिख रही थी। शायद कोई घर होगा वहाँ। सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय देखूंगा। थक चुका था और खाना तो बनाना ही था। खाना बनाकर टेबल पर लगा खा ही रहा था। अचानक लगा कि सामने बंद पड़े घर की छत पर से कोई लटका है। थाली छोड़कर बाहर भागा। उफ, पागल हूँ मैं भी। लंबे लंबे खड़े पेड़ झूम रहे थे। कहीं से उड़कर कोई कपड़ा रेलिंग से लटक रहा था। सब कुछ कुल मिलाकर कुछ अलग ही तस्वीर बन रही थी। वापस आकर खाना खाया। बिस्तर पर लेटकर आंखें लगी ही थी कि कान के पास कोई फुसफुसाया, मुझे पानी चाहिए। हड़बड़ाकर उठा तो गला प्यास से चीस रहा था। मेरी अंदर की आवाज ने जगा दिया। कमाल है, इतनी प्यास में भी आंखें नहीं खुली। जग खाली था पर भर कर रखा था। फ्रिज तक पहुंचा, बोतलें खाली। चक्कर क्या है, लगता है थकान के कारण भूल गया हूँगा। सुबह उठा टहलने के लिए निकला तो सबसे पहले उन घरों का गेट खटखटाया जो इस इलाके में थोड़े जिंदा लगते हैं। पहले गेट पर काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। दूसरा गेट एक पुरुष ने खोला। उसने बताया कि वो भी यहाँ 4 दिन पहले आया है इस घर की रखवाली के लिए। सब लोग विदेश में रहते हैं। मैं तो सुबह को रहता हूँ और रात को अपने घर चला जाता हूँ। मालिक को कौन सा पता चल रहा है। वहाँ विदेश में तनख्वाह मिल जाती है, बस टाइम पर लाइट तो जली थी रात को। मैंने पूछा। मैं ऑन करके छोड़ जाता हूँ दिन में,
फिर ऑफिस का टाइम होने वाला था तो मैं वॉक के लिए निकल गया। तभी दिखी वो पीछे से, कि लगा कि भला की खूबसूरत होगी, पर ऐसे कपड़े आजकल कौन पहनता है। सलवार पर लंबे सूट, जल्दी जल्दी चलकर उस तक पहुंचना चाहता था। ये लगाएगी रौनक अब जिंदगी में। मैं दौड़कर पास पहुंचा। ये फिर से दूर कैसे हो गई, ये चक्कर क्या है। घड़ी देखी, ऑफिस का टाइम होने वाला था। मुड़ा तो देखा, वो हमारी गली के अंदर खड़ी, सर को ऊपर उठाए सामने वाले घर में लगे पेड़ को देख रही थी। अब मुझे घबराहट होने लगी। सच कहूँ तो डर गया था। मैं चुपचाप नजर चुराते हुए अपने घर में घुस गया। वो ऐसे ही खड़ी थी। फटाफट पानी पिया, चाय के लिए गैस जलाने वाला था कि कान के पास चिल्लाने की आवाज आई, आग मत जलाना। डर से लाइटर हाथ से छूट गया। पीछे घूमकर देखा तो चीख निकल गई। क्या थी वो? पूरी तरह से जला हुआ चेहरा, कान की बाली के साथ कान लटक गए थे, जलकर आंखें बाहर निकल रही थी। चमड़ा जलने की गंध पूरे घर में फैली थी। मैं चीखने लगा, कौन हो तुम, बचाओ, भागो यहाँ से। तभी उसने पानी की बोतल ले पानी मेरे चेहरे पर मारा। हड़बड़ाकर आँख खुली। सामने वो पड़ोसी चौकीदार और कलीग खड़ा था। मैं पागलों की तरह उन्हें देख रहा था। ये क्या हो रहा है? कलीग बोला, ऑफिस नहीं जाना आज? कब से खड़ा हूँ यहाँ, फोन भी नहीं उठा रहा था। यहाँ आया तो एक चौकीदार बोला। अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी। अंदर आकर देखा तो बिस्तर पर पड़ा बड़बड़ा रहा है। मैंने तुरंत चौकीदार से पूछा, मैं सुबह तुमसे बात करने आया था ना? हाँ जी आए थे। फिर आप अपने घर में घुस गए थे? नहीं, मैं तो वॉक के लिए चला गया था। नहीं, आप घर में घुसे थे, मैंने देखा था। मैं फटाफट दौड़ते हुए बाहर आया। कलीग को बोला, गाड़ी लेकर जल्दी से चलो। हम गली के बाहर निकलकर आखिरी छोर पर पहुंचे। वहां एक घर था, एक छोटा सा झोपड़े से बड़ा पर जला हुआ। शायद जले हुए काफी टाइम बीत चुका था। मैंने पास में खड़े एक ठेले वाले से उस घर के बारे में पूछा। तब उस ठेले वाले ने बताया, साहब एक छोकरी रहती थी यहाँ अपने भाई के साथ। वो जो बंगले हैं वहाँ काम करती थी। भला की खूबसूरत थी। एक बंगले के मालिक का बेटा फंसा लिया था उसको। मालिक यहाँ नहीं रहते थे, पर वो खूब फायदा उठाया। फिर अचानक बिना बताए अपने पिता के पास विदेश में चला गया। सब वहीं सेटल हो गए। सब प्लान से ही था। उसका रिश्ता तय था वहाँ किसी लड़की से। सब अच्छे से सेट कर भाग गया था। जाने के बाद पता चला लड़की पेट से है। बावरी हुई घूमी कई दिन। लोगों ने काम से हटा दिया, ताने दिए। दोनों भाई बहन भूखे रहने लगे। भूख ने हिम्मत तोड़ दी। आग लगाकर खुद को, भाई को मार लिया उसने। सब कहते हैं बदला लेने को भटकती रहती थी। मैंने कभी कुछ नहीं देखा, पर सुना है वो लड़का आया था यहाँ एक दिन किसी काम से। जाने क्या हुआ, रात को अपनी रेलिंग की छत से लटक कर जान दे दी। सब कहते हैं उस लड़की की आत्मा ने कराया था सब। बस अब 8-9 साल हो गए इस बात को। सब भूल भाल गए अब तो। ये जगह भी अब सरकार शौचालय बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाली है। जब किसी को नहीं दिखती तो मुझे क्यों परेशान कर रही है। मैंने मन में सोचा, एक बात बोलूं साहब, एक बार तो मैं भी आपको देखकर चौंक गया था। वो लड़का आपके जैसा ही दिखता था, काफी मिलता जुलता चेहरा है। मैं और बातें करने की स्थिति में नहीं था, मुझे बस निकलना था यहाँ से। मैंने कलीग से कहा, चलो यार जल्दी चलो यहाँ से। हम गाड़ी में बैठे ही थे। ठेले वाले ने आवाज दी, साहब आपका नाम? सोहम। कमाल है साहब, उस लड़के का नाम भी सोहम था, बस और नहीं। मैंने आनन फानन में घर खाली किया। अब 2 दिन की छुट्टी ले पहले घर जाऊंगा, फिर दोबारा शुरुआत करूंगा। कोशिश करूंगा इस हादसे को भुलाने की, पर शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा वो जला हुआ चेहरा, वो इंसानी चीखें। और कहानियाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको ये भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगती है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपके पास भी कोई कहानियाँ हैं तो हमें ज़रूर भेजें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी में। हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखिए। और दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।